लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी बॉडी को यदि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं विथ अ वेलोसिटी u, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेटा की थी कि आई थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव किया था 2u sin थीटा अपॉन जी। देन मैक्सिमम हाइट डिराइव किया था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने। अब नेक्स्ट बेटा लिखिए हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट की फेंका, तो फेंकने के बाद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने दूर जाके गिरी उसे बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ऐसे आपने फेंका, ये क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये यू था, ये बेटा थीटा, इसके दो कंपोनेंट बेटा, इधर यू कॉस थीटा और इधर आपका यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग ग्राउंड। इस डायरेक्शन में है बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्स डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इट इज द डेफिनेशन लिखना आप लोग, horizontal distance, it is the horizontal distance covered by object between point of projection and point of hitting the ground। तो बेटा एक्स डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की कितने टाइम में, टी टाइम में। तो एक्स डायरेक्शन में बेटा स्पीड क्या है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होती है बेटा, यू cos थीटा। ध्यान रखना है बेटा, एक्स डायरेक्शन में स्पीड कभी चेंज नहीं होती है। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। और इसे कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बेटा sin 2 थीटा। ये हो गया यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। नोट कीजिए, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप नोट कर लिया। यस सर। तो कोई बताता क्यों नहीं है बेटा, बैठे रह जाते हो। जब मैं ऐसे कुछ बोलूंगा नहीं तो कैसे ही बैठे कर पूरा टाइम निकाल दोगे।
नोट हो गया तो एटलीस्ट बताना तो चाहिए ना। आधे तो उसमें वैसे ही कुछ, आधे का कोई बोलता नहीं, एटलीस्ट एक आध दो तो एक्टिव रहा करो कि बोल दिया करो ठीक है नोट हो गया। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितने एंगल से फेंका जाए कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर दूर जाके गिरे। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर विल बी मैक्सिमम, R will be maximum when sin 2 theta is equals to 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो R मैक्सिमम होगा। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 90 डिग्री हो। तो बेटा ये एंगल यहाँ पर 2 थीटा, तो 2 थीटा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, 45 डिग्री पर। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरे तो हमें उसे कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। हो गया सर। अब हो गया। एक बात और आप ध्यान रखना, आप इसी रेंज में बेटा थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दीजिए। इसी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देते हैं, उसे आर डैश मान लेते हैं बेटा रेंज। देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2, अब थीटा नहीं है बेटा 90 माइनस थीटा, और ये हो गया बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस थीटा तो बेटा सेम रहता है हमेशा, तो क्या आर डैश की वैल्यू फिर से वही हो जाएगी बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो आर और आर डैश बेटा क्या है, आपके इक्वल है। तो यदि दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनकी रेंज क्या होगी बेटा, सेम होगी। मैं आपसे बोलूंगी किसी को 30 डिग्री पर फेंका और आपकी रेंज 100 मीटर आई, तो फिर बोला जाए 60 डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज कितनी आएगी, फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक थीटा है तो दूसरा बेटा 90 माइनस थीटा है कि नहीं, तो उसके लिए भी रेंज कितनी आएगी, यदि सेम स्पीड से फेंका है तो 100 मीटर ही आएगी। बात क्लियर है। यस सर। यस सर। तो बेटा ये बात सभी क्लियर है ना, तो आप इसमें नोट लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, horizontal range is same for two complementary angles। Horizontal range is same for two complementary angles।
अब मुझे एक बात बताना, इस वाले में हमने क्या किया है, जो एंगल्स लिए प्रोजेक्शन है वो किसके साथ लिया है बेटा एंगल? अभी हमने जो एंगल लिया वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है कि नहीं लिया है? यस सर। तो अभी बेटा मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन कैसे किया गया है। अभी आपने प्रोजेक्शन क्या किया था, यू को थीटा के साथ प्रोजेक्शन किया, तो बेटा आपके देखो क्या क्या आया था। अब मैं सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ये सब लिख रहा हूँ। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी आया था, रेंज आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा आई, और मैक्सिमम हाइट आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आई। अब सेम क्वेश्चन था, अब इन्होंने अभी भी प्रोजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अब जो आपका u है वो किसके साथ, इन्होंने बोला वर्टिकल के साथ थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा। अब यदि वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा है तो क्या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देना है। मतलब आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, आपको हमेशा एंगल किसके साथ लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है। वर्टिकल के साथ यदि एंगल गिवन हो तो क्या हॉरिजॉन्टल के साथ सीधे एंगल 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना 90 माइनस थीटा। Yes, sir. तो अब बेटा टाइम देखो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा आपका 2u cos थीटा अपॉन जी। हाइट क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो ये हो गया बेटा यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आया ना, इसमें और आप कुछ भी नहीं करना है। तो आपको तो क्या है, एंगल यदि सपोज इसके साथ 30 दे दिया है तो इसके साथ अब आपका 60 हो जाएगा, तो थीटा 30 नहीं होगा, थीटा अब क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला आपने पढ़े हैं उसके लिए आपका थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें बेटा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। No, sir. तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि इफ एंगल इज गिवन विद, if body is projected at any angle theta with vertical, then replace the theta by 90 minus theta and use the same formula. अब जैसे आपको बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके क्वेश्चंस काफी फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं सब। देखो कैसे, a bullet is fired at an angle of 30 degree with horizontal hits the ground 3√3 kilometer away. Can we hit a target at a distance of 6√2 kilometer by adjusting its angle of projection? मतलब बेटा इसका क्या है कि बुलेट को फायर किया आपने ऐसे,
किसी वेलोसिटी आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है, और एक पर्सन है जो बेटा कहाँ खड़ा हुआ है, इन्होंने बोला पर्सन खड़ा हुआ है आपका 6√2 किलोमीटर पर। तो आपको ये बताना है कि उसको ये हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप क्या करो कि मैक्सिमम कितना दूर ये जा सकता है ये निकाल लो। मैक्सिमम रेंज कितनी है आपकी ये निकाल लीजिए। मैक्सिमम जैसे यदि मैक्सिमम 10 तक बेटा जा सकता है तो एंगल एडजस्ट करने पर 6√2 पहुंच सकता है। यदि मैक्सिमम 6 से कम आ गया, मैं आपसे बोलूं कि आप बुलेट को फायर करते हैं, वो सिर्फ 6 किलोमीटर तक जाती है, तो क्या 6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस को एंगल को एडजस्ट करने पे भी वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगी, नहीं टारगेट को हिट कर पाएगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यदि 6√2 किलोमीटर के इक्वल या उससे ज्यादा आती है तो हिट कर पाएगा, यदि उससे कम आती है तो हिट नहीं कर पाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें इसमें वैल्यू वगैरह की कोई जरूरत यहाँ पर अभी नहीं पड़ेगी, पहले रेंज निकालें कितनी है मैक्सिमम रेंज। बेटा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? u² अपॉन g। u² अपॉन g की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ये मैक्सिमम रेंज है, रेंज का फॉर्मूला लिखो u²अपॉन g sin 2θ। इन्होंने पहले देखो लाइन में क्या बोला है, यदि 30 डिग्री पर फायर करते हैं तो बेटा थीटा 30 दिया हुआ है, ये कितने दूर जाएगा बेटा 3√3, तो 3√3 इज इक्वल टू u²अपॉन g sin 2 into 30, तो 3√3 इज इक्वल टू u²अपॉन g sin 60 कितना हो जाएगा √3/2। यहाँ से बेटा u²अपॉन g की वैल्यू 6 आ जाएगी, u²अपॉन g की वैल्यू 6 आ गई, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी बेटा 6। मैक्सिमम रेंज कितनी है 6, और वो पर्सन कहाँ खड़ा हुआ है बेटा 6√2 किलोमीटर पे। तो आप यही लिखेंगे कि सिंस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, हेंस इट कैन नॉट हिट द टारगेट। क्लियर सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में